नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास प्रोग्राम यूपी बोले। इस समय हम लोग गोरखपुर के सदर विधानसभा में खड़े हैं और ये पीपल डाला है और ये जो पुल है आप देख सकते हैं, ये मोहद्दीपुर होते हुए ये आपका सर्किट हाउस तक ये रोड जाने वाला है और यहाँ के लोग हैं जो परेशान है। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और आज ये परेशान है, लगातार गुहार लगा रहे हैं। इनकी जो समस्या जो है उसको लेके लगातार कई दिनों से ये लोग गुहार लगा रहे हैं, अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनका कोई सुन नहीं रहा है। इनकी क्या दिक्कतें हैं हम बताते हैं आपको। ये पीपल डाड़ा है, ये कूड़ा घाट भी इसको कहा जाता है और आप देख सकते हैं ये गोरखपुर का रामगढ़ तालाब है। ये देख सकते हैं ये गोरखपुर का रामगढ़ तालाब है। उत्तर प्रदेश की सत्ता जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इसको विकास करना और जो ये रामगढ़ तालाब है इसको और भी सुंदर और भव्य बना। इन लोगों की समस्या है कि अब ये यहाँ पर ये रोड आप देख सकते हैं, ये रोड चौड़ा रोड है, ये 2 लेंथ बन रहा है और इन लोगों का कहना है कि कुछ दिन बाद ये 4 लेंथ में भी तब्दील हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, ये तमाम लोग आप देख सकते हैं, ये जो लोग खड़े हैं, इनका कहना है कि सरकार विकास तो कर रही है, सरकार के काम में हम बाधा भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जो हम लोग को उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो उचित मुआवजा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ये लोग एक एक पैसा जोड़ के कई वर्षों से यहाँ पर अपना मकान खड़ा किए हैं, लेकिन अब ये मकान जो है 2 लेंथ 4 लेंथ के जद में आ रहा है और इनका कहना है कि इनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये लोग परेशान है। इन लोगों का ये भी कहना है अगर सरकार को 2 लेंथ 4 लेंथ बनवाना ही था तो इस रामगढ़ तालाब की तरफ चाहते तो बनवा सकते थे, लेकिन जो ये आवासीय लोग जो अपना एक एक रुपए जुटाकर मकान बनवाए हैं, उनका मकान अब टूट रहा है। ये सामने ये मकान देख रहे हैं, अगर ये 4 लेंथ बनता है तो शायद ये मकान टूट जाए। तो कितनी मेहनत से इन लोगों ने पैसा जुटाकर इस मकान को बनाया, अपने आशियानों को खड़ा किया, लेकिन आज ये दर्द से पीड़ित है। इनका कहना है कि यहाँ के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। इन लोगों से ही हम लोग बात करेंगे। सर, और क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की? देखिए, हम लोग साथ गोरखपुर विकास प्राधिकरण शुरू से ही छल करने का कार्य कर रहा है। बिना जमीन अधिकृत किए हुए 15 मीटर का सड़क निर्माण कार्य उन्होंने करा लिया और जो वो मुआवजा दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 का दे रहे हैं। रामगढ़ ताल राजस्व ग्राम है, उसका किसी को नहीं दे रहे हैं और वो भी मात्र 1 लाख रुपया प्रति डिसमिल के हिसाब से दे रहे हैं। आप बताइए, गोरखपुर में शहर के बीचों बीच एम्स के बगल में इतनी सस्ती जमीनें मिल पाएंगी? अभी ये सब चल ही रहा, तब तक जिलाधिकारी महोदय का एक आदेश आता है पेपर के माध्यम से कि ताल के किनारे 50 मीटर, 90 मीटर और 120 मीटर चिन्हित करके पीला लगाने का काम किया जाएगा आर्द्र भूमि। आप बताइए, जब आपने 2009 में 4 मीटर का बंधा बना दिया और वर्तमान समय में आप जो है यहाँ सड़क का निर्माण कर रहे हैं, तो आर्द्र भूमि कहाँ रह गया? आर्द्र भूमि उसे कहते हैं जहां पर पानी का बहाव अपने आप बरसात में जाता है और सिमट जाता है। तो यह जो उच्च पदों पर अधिकारी बैठे हुए हैं वो जनता को पीड़ित करने का, भयभीत करने का, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से ही मांग करता हूँ, अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय से, कि अपने नागरिकों की समस्या को समझें, क्योंकि नागरिक इतना परेशान है, इतना भयभीत है, अधिकारियों ने परेशान करके रख दिया है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि महोदय, जो 15 मीटर सड़क का निर्माण हुआ है दोनों राजस्व ग्राम का, रामगढ़ ताल और टुकड़ा नंबर 1 का, आप उनको सर्किल रेट चाहे बाजार रेट से मुआवजा दीजिए और जो आप 50 मीटर की बात कर रहे हैं उसको बंद करने का काम कीजिए, क्योंकि अब यहाँ आर्द्र भूमि नहीं रह गया है। सर, क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? बहुत दिक्कत आ रही है, मट्टी पड़ जा रहा है, गिट्टी पड़ जा रहा है, यहाँ लोग को पता नहीं चल रहा है। भाई पैसा दीजिए, जमीन ले लीजिए, यही दिक्कत है। अब 300 रुपया स्क्वायर फीट से जमीन थोड़ी मिलेगा। जो आप लोगों ने जमीन ली थी तो उस समय क्या रेट चल रहा था? उस समय तो 1200-1500 में लिया गया था। अच्छा, और क्या मुआवजा मिल रहा है, किस रेट पे आप लोगों को? 350 रुपया स्क्वायर फीट। 350। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये लोग परेशान है, कहीं ना कहीं जो इनकी दिक्कतें हैं, इनका साफ कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है। सर, क्या कहेंगे? सरकार को जनभावनाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए और जो लोग मकान इतनी मेहनत से बनवाए हैं, जमीन खरीदे हैं, तो उनको उजाड़ने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार को हम लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके संज्ञान में ये बातें आएंगी
और अधिकारी लोगों के पूरे से हम लोग बचेंगे। सर क्या दिक्कतें आ रही हैं चाचा जी, क्या दिक्कतें हो रही हैं? हमारी जानकारी के हिसाब से आरके बीके से और सहारा स्टेट के बीच में पूरी घनी आबादी है जी। इसमें कुछ लोग तो रिटायर्ड लोग या जैसे भी अपना एक एक पैसा जुटा करके जमीन लिए हैं, घर बनाने की कोशिश किए हैं और एक ताल के किनारे का मनोरम दृश्य के आधार पर अपने जीवन को बिताने के लिए और सुखद अनुभूति के साथ जीने के लिए उन्होंने कल्पना किया था। लेकिन आज के दिन में जब आप यहाँ से सहारा स्टेट की तरफ जाएंगे तो मलहटोली नाम से एक फेमस गांव है, भैरवपुर और नवलपुरवा, ये सब मल्लाह जात के लोग जो है जो मछली से ही जीवन यापन किए हैं, वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप है और एजुकेशनली भी डिप्राइव्ड ग्रुप है। और उसमें तमाम विधवा हैं, तमाम विकलांग हैं, अचलस्त हैं, एकदम मजबूर हैं, ऐसे लोगों की ज़मीनें उसमें पड़ी हैं। और उसके बावजूद भी कोई जनता ये नहीं चाहती है कि जोगी जी की जो छवि है न्यायप्रियता विकास, तो हम लोग भी उसी आशा में रहे हैं कि न्यायप्रियता के साथ वो सबके साथ भलाई करें और विधिवत उसका अधिग्रहण कराने का आदेश जारी करें। और जो भी संसद में पारित नियम है या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो कई आदेश है कि मार्केट के हाई रेट से और सर्किल रेट से जो भी ज़्यादा हो उसके डबल से ज़्यादा उनको दिया जाए, तो उस आधार पर अगर हम लोग की वेदना को सुन करके अगर न्याय होता है तो हम लोग भी बेघर होने से बच जाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये गोरखपुर का रामगढ़ तालाब है और ये चाचा जी का साफ कहना है कि हम लोगों ने रामगढ़ तालाब के पास जमीन खरीदी थी कि हम लोग यहाँ का जो अद्भुत नजारा है वो देख सकेंगे, लेकिन आज वो पैसा देकर जमीन खरीदे और आज वो परेशान है। परेशान इसलिए है कि जो नजारा देखने के लिए हम लोग ने अपनी एक एक पैसा, अपनी जो गाड़ी कमाई थी उस मकान पे लगाया, जमीन पे लगाया, जिस रेट से खरीदा, लेकिन आज उस रेट से हमको मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग भी कहना चाहेंगे कि जो हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुने और हमारे समस्या का समाधान करें। तो मतलब क्या सर्किल रेट से मिल रहा है? जो इधर भी बता रहे, आप बता रहे थे कि रामगढ़ तालाब के इधर भी काश्तकार है, क्या मतलब? जी, जो रामगढ़ ताल है वो भी राजस्व ग्राम है, उसमें भी काश्तकार हैं, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी भी समस्याओं को सुनना चाहिए। महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 और महादेव रामगढ़ ताल दोनों का मुआवजा सटा हुआ है और जो जमीन ये लोग बंधा बना रहे हैं वो महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 और रामगढ़ ताल को लेकर के, जबकि किसी काश्तकार को कोई मुआवजा नहीं मिला है और जबकि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि किसी बगैर जमीन अधिग्रहण किए किसी की जमीन को वो न किया जाए। चाचा जी क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, लगता है इसका विकास का बाधा कौन बन रहा है और क्या अधिकारी आप बात नहीं सुन रहे हैं? महाराज जी से विनम्र निवेदन यह है कि हम लोग की 2 प्रमुख मांगे हैं। एक जो 15 मीटर का जो रोड बन रहा है उसमें जिनका जमीन आ रहा है उसको मार्केट के दुगने मुआवजा दें और बाकी जो बच रहा है उसको आवासीय घोषित करें जिससे हम लोग अपना मकान बनवा सकें। दूसरा बात यह है कि यह जो वेटलैंड रहा नहीं और वेटलैंड के नाम पर हमको धमकाया जा रहा है, कई लोग जो है आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो। मुख्यमंत्री जी हमारे संरक्षक भी हैं और हम लोग गोरखनाथ मंदिर के बहुत सपोर्टर रहे हैं और बाबा का भी हम लोग वोटर हैं, हमारे विधायक भी बाबा रहे हैं इस समय, तो बाबा से यही उम्मीद है कि हम उनकी समस्याओं को आप हल कर देंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इनका साफ कहना है कि ये जो विधानसभा है उस यहाँ के जो विधायक हैं वो उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ, वही यहाँ के विधायक हैं। ये जितने लोग हैं तमाम लोग, ऐसे लोग भी इसमें आप चेहरा देख सकते हैं जो मंदिर से इन लोगों का जुड़ाव है, लेकिन आज ये परेशान है। इनका साफ कहना है मुख्यमंत्री जी तो विकास कर रहे हैं लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं वही इन लोगों को परेशान। क्या कहना चाहेंगे मैम? ये कहना चाहती हूँ सरकार से उम्मीद है कि जो रोड के किनारे अच्छा मुआवजा सरकार दे जी। हाँ, सरकार से उम्मीद करती हूँ, सरकार से उम्मीद करती हूँ जो अच्छा रोड के किनारे जो जमीन पड़ती है अच्छा खासा मुआवजा दें सरकार, यही हम चाहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना ये चाहेंगे कि जैसे जितने भी
रोड बन रहा है उसमें भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद भी आदेश आया है कि 50 मीटर 90 मीटर 100 मीटर ले लिया जाएगा और उसका कोई अभी निर्धारित नहीं हुआ मुआवजा। एक जबरदस्ती मतलब कब्जाने की, काश्तकार की जमीन कब्जाने की कोशिश हो रही है। और भी लोग हैं और लोगों से हम लोग बात करेंगे सर। और क्या परेशानी और किस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, गोरखपुर विकास प्राधिकरण इस समय शहर में इस तरह का अफरा तफरी का माहौल पैदा किया है, जबकि ये शहर मुख्यमंत्री जी का अपना शहर है। यहाँ के लोग उनके अपने वोटर हैं। यहाँ के लोगों ने हमेशा उनको अपना गार्जियन माना है। उसके बावजूद 2009 से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 2009 में पहली लड़ाई हम लोगों ने लड़ा कि ये बंधा पूरा जो रामगढ़ ताल की जमीन में बंधना चाहिए था, ये बंधा बंध गया टोटल झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 और रामगढ़ ताल के जो प्राइवेट लैंड थे, मतलब काश्तकारों की जो जमीन थी, उस पर बंध गया सरकारी जमीन के। उसके बाद से फिर ये सड़क बनना शुरू हुआ। इस पे मुआवजा देने के लिए हाई कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है। इन्होंने लिख के हाई कोर्ट में दिया है कि हम मुआवजा दे के काम कराएंगे, लेकिन काम आपके सामने है पूरा, आप देख लीजिए। पूरी सड़क बन के तैयार है, आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा देने की बात जीडीए कहती है तो कहती है कि 200 रुपये स्क्वायर फीट का 2.25 गुना। आप सोचिए, ये मोहद्दीपुर शहर और मोहद्दीपुर का एरिया है और इधर हम लोग एम्स के बगल के रहने वाले हैं। 200 रुपया स्क्वायर फीट, मतलब ये हिटलर शाही ही कह सकते हैं आप इसे। और इन अधिकारियों को यह भी डर नहीं है कि ये लोग डायरेक्ट महाराज जी से जुड़े हुए लोग हैं और महाराज जी तक हर बात पहुंच रही है, लेकिन महाराज जी इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, ये तो मतलब ये उनका मन जाना है। लेकिन हम लोग इस लड़ाई को अंतिम पायदान तक पहुंचाएंगे। अब हम लोगों का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जल सत्याग्रह से लेके और धरना प्रदर्शन से लेके। हालांकि देखिए, जिस तरह का डेवलपमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में कराया है, ये भी करने में हम लोगों को थोड़ा आहस सा लग ये रहा है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आदमी गरीब लोग मारे जा रहे हैं तो उसके लिए हमारी मजबूरी है कि हमको करना ही पड़ेगा। अपने हक की लड़ाई हमको लड़ना ही पड़ेगा। अब ये है कि देखिए महाराज जी तक ये बात कब तक पहुंचती है, वो इस मामले पर संज्ञान कब लेते हैं। लेकिन अब हम लोग की अगली लड़ाई यही है कि हम लोग अनशन करेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग चल के गोरखनाथ मंदिर पे बैठेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये यही रोड है और कई लोगों की ये जमीन है जो 2 लेंथ में अब तब्दील हो रहा है। ये काम देख सकते हैं आप, ये सारा मिट्टी बिछा हुआ है और यहाँ पे कई लोगों की जमीन है। और आगे बता रहे हैं कि देख सकते हैं कि आगे निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है, सरकार यही का साफ कहता है कि अगर जिसकी जमीन आप ले रहे हैं उनको पहले मुआवजा दिया जाए। लेकिन इन लोगों का साफ कहना है ये कार्य तो चल रहा है, कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। तो ये किसकी गलती है, कौन इस तरह की गलती करे? लगातार मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर के विरासत गलियारा गए, उन्होंने साफ कहा कि पहले जो लोग जिनकी दुकान है या मकान है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन आज ये परेशान है, आप देख सकते हैं कि कार्य शुरू हो चुका है लेकिन इनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। और तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग की जो जमीनें जा रही हैं, पहले तो जीडीएम उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जो भी हम लोग लेंगे उसका उचित मुआवजा देंगे। लोग कुछ भी नहीं हम लोग को मुआवजा दिए। पहले 10 मीटर 15 मीटर 50 मीटर, आज के डेट में कहीं कहीं 90 मीटर 110 मीटर 120 मीटर का भी हम लोगों ने आदेश जारी कर दिया है कि हम सीमांकन करेंगे। जिसकी भी जमीनें जा रही है उसको उचित मुआवजा दे के ही, अधिकृत करके ही वो लोग जो भी कार्य करना, विकास कार्य करें। हम लोग विकास में बाधा नहीं बनेंगे, लेकिन जो भी लोग का जमीन जा रहा है, सब लोग एक एक पैसा बहुत मेहनत से इकट्ठा करके जमीन लिए हैं, मकान बनवाए हैं, गांव की जमीनें बेच बेच के यहाँ जमीन लेके बसे हुए हैं और सब लोग बेघर होते नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, इन लोगों का साफ कहना है कि ये लोग एक एक रुपए जुटा कर ये अपना जमीन खरीदे, मकान बनवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान है। और तमाम लोग भी हैं, उनसे भी हम लोग बात किया जाएगा। चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे? दिक्कत है कि आपने पैसा कमा के मकान बनाया, कितनी परेशानी हो रही है? अब बहुत परेशानी हुई है, बहुत परेशानी हो रही है। रिटायरमेंट का पैसा जो है
लगा करके सब अपना हम लोग तो हवा आप में देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग है व्यक्ति है जिनका साफ कहना है कि ये अपने रिटायरमेंट का पैसा लगा के इन्होंने मकान खड़ा किया, लेकिन आज इनका मकान टूट भी रहा है और 4 लेंथ में ये तब्दील भी होना परेशान। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा भयावह होती चली जा रही है। प्रशासन सालों से हम लोगों को डरा रहा है, केवल डराने का काम करता है। जीडीए तो एकदम समझ लीजिए हत्या कर दिया। हमारी देखिए यहाँ पे जो मकानें बनी हुई हैं ये आज की नहीं है, ये कम से कम 50 साल 30 साल 20 साल की मकानें हैं। इन्हीं को देखकर मान लीजिए हम लोगों से अनजाने में गलती हो गई कि सब लोगों ने जमीन खरीदा तो रजिस्ट्री तो आज तक रोक नहीं लगाया उन्होंने। आज भी रजिस्ट्री हो रही है आज के डेट में, लेकिन जो लोग बैंक से लोन लेकर, इस पे बैंक ने लोन भी किया है। अच्छा, अगर ये जमीन सही नहीं है तो बैंक से लोन कैसे हो गया हम लोग का? हम अपनी रजिस्ट्री भी हो गई है जी, रजिस्ट्री हो गई। हमने बाकायदा स्टैंप शुल्क देकर और अपनी जमीनों को रजिस्ट्री कराया हुआ है। आज स्थिति यह है कि हम लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते हैं। तमाम तानाशाही 1 महीने शांत रहते हैं, फिर इन्होंने तानाशाही फरमान निकलता है 50 मीटर पे हम बैरिकेटिंग करेंगे। बताइए 10 मीटर पे घर बना हुआ है, 50 मीटर पे बैरिकेटिंग हो जाएगी तो अगला आदमी आएगा जाएगा कैसे? इस तरह से हम लोगों के घरों में जान लीजिए हम लोग की जिंदगी तबाह हो गई है। और जीडीए प्रशासन पूरी तरह से दोषी है। कोर्ट को भी मिसगाइड किया हुआ है इन्होंने। कोर्ट में इन्होंने कहा है, लिखित आश्वासन दिया था कि बिना मुआवजा दिए, वो भी मार्केट दर से, या जो हमारा सर्किल रेट है उसका दूना, या तो हमारा मार्केट रेट का दूना दे। इन्होंने लिखा वहां पे कि हम बिना मुआवजा दिए, बिना जमीन को नियमानुसार अधिग्रहित किए हम मकान यहाँ हम अपना काम नहीं करेंगे। लेकिन अदालत को भी गुमराह कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो हमारे क्षेत्रीय विधायक भी हैं और यहाँ की जनता ने 90% वोट उनको दिया है, और उनको भी बदनाम करने का काम ये जीडीए प्रशासन कर रहा है। आज की स्थिति यह है कि अब कोई भयावह घटना जब तक नहीं हो जाएगी तब तक प्रशासन के कानों पे जू नहीं रहेंगी। ये देख लीजिए, इतने लोगों का मकान, मतलब कई 100 लोगों का मकान है, लेकिन इतने लोग आज मीटिंग में आए हैं। हम लोगों की स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रशासन चाह रहा है। या तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं जो परेशान हैं और उनकी जो दिक्कतें हैं वो बता रहे। सर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि हमको उचित से उचित मुआवजा दिया जाए, तभी अधिग्रहण किया जाए, नहीं तो अन्यथा हमारी जमीनों को खाली छोड़। सर कहाँ तक अभी तक आप लोग पहुंचे, किन अधिकारियों के पास पहुंचे? अभी तक तो हम लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है और उसके बाद जी अरे हम लोग अभी डीएम कमीशन तक हम लोग गए हैं जी। अब यही मांग है कि सर मान लीजिए कि यहीं बगल में मान लीजिए कि इधर पाम पैराडाइज है या अपना रेलवे कॉलोनी बना रहे हैं, तो कहें सर उधर वेटलैंड एरिया नहीं है, हम लोग साइड में क्यों है? और हर हिंदू धर्म पे ये जीडीए वाले आके हम लोग को हड़काते हैं। ठीक, तो यही है, हम लोग इसमें बाधक नहीं है, विकास के मार्ग में हम लोग बाधक नहीं है। हम लोग योगी जी से भी यही कहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में आकर देखिए कि आपकी जो जनता है इस तरह त्रस्त है इन जीडीओ की वजह से। तो बाधक नहीं, आइए बनाइए, लेकिन सही मुआवजा हम लोग को दीजिए, वैसे ही कहने का मतलब है। तो बिल्कुल ये आप देख सकते हैं इन लोग का साफ कहना है कि हमें उचित मुआवजा मिलना चाहिए, कार्य हो, विकास कार्य हो, उसके लिए बाधक नहीं है, लेकिन जो उचित मुआवजा है वो हमें मिलना चाहिए। जी सर, अभी तक तो जो सड़क बन रहा है ये एक समस्या हम लोगों के सामने है। बिना मुआवजा दिए जबरदस्ती पूरी सड़क बन के तैयार है, ये बस जहां आप खड़े हैं बस यही मिट्टी है, बाकी पूरी गिट्टी पड़ चुकी है। एक बार सर कैमरा जरा उधर घुमाइए, ये देखिए, ये सैकड़ों साल पुरानी आबादी है। ऐसा नहीं है कि आबादी आज की है, ये सैकड़ों साल पुराना ये गांव है। यादव टोला के नाम से गिरधरगंज का गांव है ये। और इधर आइए सर, देखिए डीएम साहब का एक वो आता है, फरमान आता है कि 50 मीटर 100 मीटर 120 मीटर हम लेंगे। यहाँ देखिए सर, कहते हैं एनजीटी प्रभावित। एनजीटी प्रभावित किसे कहते हैं, ये भी सरकार को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एनजीटी प्रभावित उस जमीन को हम कहते हैं, जो परिभाषा है शासन में, कि ताल का पानी जहां तक जाता है बरसात के दिनों में और फिर अपनी जगह पे आ जाता है, उसको हम प्रभावित करते हैं। यहाँ देखिए, ये 2009 में बंधा बना दिया गया। ये देखिए अब बोल्डर पिचिंग करा दी गई। उसके बाद कहां से ये प्रभावित हो गया? बंधे के बाहर तो पानी जा ही नहीं रहा था, प्रभावित कैसे कर दिए? और अब इधर फरमान नया डीएम साहब का अखबार में आया है कि 50 मीटर
100 मीटर कहीं कहीं 120 मीटर हम बैरिकेटिंग करके तार बाड़ लगाएंगे। इसका टेंडर जीडीए जारी करने जा रहा है। मतलब इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था यहाँ भारतवर्ष की जनता पे, जिस तरह का अत्याचार ये जीडीए कर रही है। समझ में ये नहीं आता है कि आखिर जीडीए मैसेज क्या देना चाहती है। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे और कब तक लोग इस बात की उम्मीद मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, इस तरह के अधिकारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर यही हम कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को एक बार यहाँ से चल के देखना आप लोगों ने चाहिए। कभी मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश हाँ, की? मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिल के ज्ञापन भी दिया, 2009 में भी दिया, अभी इधर भी हमने साल 1.5 साल पहले दिया। अब चूंकि वहाँ की एक विचित्र सिचुएशन है, मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं और अधिकारी किसी को जाने ही नहीं देते। एप्लीकेशन चेक करते हैं, अगर उनको लगता है कि एप्लीकेशन उनके विरुद्ध है तो उस आदमी को गेट पे ही रोक दिया जाता है। वहाँ वही लोग जाता है अंदर जिसके एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट ना हो। इस पे भी मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि जो भी व्यक्ति मंदिर पर चल के जा रहा है उस सारे लोगों का एप्लीकेशन, उन्हीं अधिकारियों को एप्लीकेशन मिल जाता है। आधा एप्लीकेशन तो लोग कूड़ेदान में डाल देते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग, इधर आपको दिखाना चाहेंगे, ये तमाम जो मकान है ये लगभग 40-50 साल पुराने मकान है। यादव टोला के नाम से इसको जाना भी जाता है। और लोग आप देख सकते हैं सामने, ये पूरा देख सकते हैं कि ये मकान यहाँ पर बन रहा है। अब ये 2 लेंथ पास हुआ है और यहाँ पे ये काम यहाँ पे चल रहा है। अब ये 4 लेंथ होगा तो लगभग कई मकाने जो यहाँ पर है, सामने मकान आप देख सकते हैं, ये टूट जाएगा। इन लोगों का साफ कहना है कि सरकार काम करे, अच्छी बात है, लेकिन जो इनका उचित मुआवजा है वो मिल जाए। काम शुरू हो चुका है, काम चल भी रहा है, लेकिन इन लोगों को उचित मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। ये परेशान है। लोगों का कहना यह भी है कि कई घर ऐसे जो हैं जो 1-1 रुपए जोड़कर लोगों ने अपना आशियाना खड़ा किया था, आज उनके घरों पर चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशान, इनका कहना है कि अगर अच्छा काम है करे, विकास करे। मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं, गोरखपुर में कई विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो गुमराह कर रहे हैं। और लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिनका मकान या दुकान कोई भी आता है, किसी जद में आता है, तो पहले उसको उचित मुआवजा दिया जाए, उसके बाद कार्य शुरू किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज गोरखपुर के जो ये गिरधरगंज के जो लोग रहने वाले, जो कूड़ा घाट के, जो मोहद्दीपुर के लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें, मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनिए, हमारी पीड़ा को सुनिए, जो उचित मुआवजा है वो दिलाने की कृपा करे। गोरखपुर से न्यूज स्टेट के लिए संजय कुमार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।